राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज एडमिशन 2025 की प्रक्रिया आपके स्टार्ट होने वाली है। फॉर्म फिलअप की आपके डेट आ चुकी है, लेकिन फॉर्म फिलअप से पहले जो मैं आज आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करके रख लीजिएगा। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है तो आपका जो फॉर्म है वो फिलअप होने से रह सकता है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी अवधि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, सारी डिटेल से वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा से हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले देखिए, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट एग्जाम रिलेटेड, काउंसिल रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, क्लास रिलेटेड हर एक ऑफिशियल अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। कोई भी आपका डाउट्स हो, चाहे फॉर्म के रिगार्डिंग हो, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, ये सारे कोर्सेज है जिनकी एडमिशन प्रक्रिया आपको पता ही होगा आपके बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो ये सारे कोर्सेज है जिनके लिए आपका जो एडमिशन का फॉर्म है वो फिलअप होना है। टोटल 12 तरह के यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज है, 12 तरह के राजस्थान में डिप्लोमा कोर्सेज है जिनके आपके फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए, जो आपके एडमिशन की प्रक्रिया है वो है आपके 25-26 यानी 25-26 की एडमिशन प्रक्रिया है। अगर मैं फॉर्म की स्टार्ट बात करूं तो आपके 23 जुलाई से जो आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और इनकी जो अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त है। 21 अगस्त तक आपके ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। अब फॉर्म फिलअप जो हो रहे हैं 23 जुलाई से, उससे पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने हैं। बाय द वे 23 तक आपके कंप्लीट नहीं होते हैं तो थोड़ा और समय ले लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे लगभग 1 मंथ का फॉर्म फिलअप के लिए समय मिलने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अवश्य रूप से तैयार करके ही आप अपना फॉर्म सबमिट कीजिएगा। अब आ जाती है बात कि सर फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म के टाइम आपको जरूरत रहेगी। और देखिए, इनमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, वो आपको आगे वीडियो में डिटेल से जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपका आ गया यहाँ पे 10th का जो भी मार्कशीट है। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहेगी कि सर ये प्रमाण पत्र क्या है। अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसने 10-12 साल पहले अगर 10th या 12th कर रखा है तो उसके जो अंक तालिका और प्रमाण पत्र है वो अलग अलग देखने को मिल रहा होगा उसको। बाकी आजकल आपके प्रमाण पत्र और जो आपकी अंक तालिका है दोनों एक साथ ही होते हैं। आप अपनी मार्कशीट पे देखिएगा, वहां पे लिख रखा होगा अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित, ऐसा आपको मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा। यानी आपकी मार्कशीट और जो आपका प्रमाण पत्र, अंक तालिका प्रमाण पत्र दोनों साथ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो। 10th की मार्कशीट हो गई। इसके अलावा 12th की सीनियर सेकेंडरी, ध्यान रहे जो भी आपका 12th है वो पीसीबी या फिर पीसीएम से पास आउट, इसके साथ में आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ये आपकी मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जहां से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो वही माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा देखिए, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो अब अलग अलग स्टूडेंट्स है जो डिफरेंट जाति से बिलोंग करेंगे, SC, ST, OBC, EWS, ठीक है। तो उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है कितना पुराना होना चाहिए वो आगे आपको मैं बताने वाला हूं। मूल निवास का प्रमाण पत्र, अगर आप कोई विशेष मूल निवास से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए ये प्रमाण पत्र, ये देखिए यदि लागू हो, अगर आपके ये प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो ही आपको लगाना है जिसपे ये लाइन लिखी हुई है। अगर नहीं है तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं लगेगा, वहां पे आप नो का नोट अवेलेबल का ऑप्शन कुछ ऐसा आएगा तो वो आप लगा सकते हैं। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। इसके बाद में देखिए, आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, चाहे आधार कार्ड हो गया, चाहे जन आधार कार्ड, या फिर कोई भी आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जिसपे आपकी फोटो वगैरह हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से जारी किया गया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से,
ध्यान रहिए जो आईडी प्रूफ आप यहाँ पे देंगे वो आपका कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे भी आपका उसका जो भी फोटोकॉपी है वो जमा होने वाली है। तो जो भी आप यहाँ पे आईडी प्रूफ लगाए वो अच्छे से लगाए, एड्रेस वगैरह डेट वगैरह सब सही होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखें आपके पास होने चाहिए। तो सर आप यहाँ पे अलग से चीज हमें क्या बताने वाला हो, देखिए जो यहाँ पे मैंने जाति प्रमाण पत्र बताया है उसके लिए कुछ अलग अलग आपके नोट दे रखे हैं कि आपका जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना चलेगा। अगर आप अभी पुराना लगा देंगे फिर कॉलेज की रिपोर्टिंग के टाइम भी आपको जाति प्रमाण पत्र की नीड रहेगी, वही आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा क्योंकि वेरीफाई होते हैं, क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। तो ध्यान रहे जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसके लिए जो भी आपके दिशा निर्देश है वो अवश्य रूप से आप पढ़ लेवे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो स्टूडेंट्स फॉर्म लगाने वाले हैं ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे उनके लिए दिशा निर्देश। जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से जो पुराना है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेनली 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अब सर मेरे तो 1 साल से पुराना हो गया, मेरे बनेगा नहीं बनेगा, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे दे रखा है 1 वर्ष से अधिक पुराना स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 1 साल से तो ज्यादा पुराना हो गया है और 3 साल से अभी कम है, यानी 3 साल उसको कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो ध्यान रखें उसके लिए आप एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक ये शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना होता है कि प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराने होने पर क्रिमिनल श्रेणी में नहीं होने से संबंधित सत्यापित शपथ पत्र। यहाँ पे एक सत्यापित आपका शपथ पत्र है वो दे भी रखा है तो प्रस्तुत करना होगा, किंतु ये शपथ पत्र केवल 3 वर्ष से कम पुराने अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों के लिए मान्य होगा। अर्थात 3 वर्ष से जो भी अधिक पुराने हैं ओबीसी के प्रमाण पत्र बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे। मेरा तो यही मानना है कि आप शपथ पत्र पे जाए नहीं। आपका जो प्रमाण पत्र अगर 1 साल से पुराना हो गया है, ओबीसी के मैं स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आप तुरंत से नया बनवा लीजिए, आराम से बन जाएगा, 10-15 दिन में बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही फॉर्म लगाइएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स है लगाना चाहता है कि सर मेरा तो 2 साल ही हुआ अभी, तो बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन 3 साल से तो अधिक नहीं होगा, होना ही चाहिए, 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो शपथ पत्र है ये फॉर्मेट दे रखा है, उस आपका जो आप लगाएंगे ओबीसी का सर्टिफिकेट उसके साथ में ये शपथ पत्र आपको बनवा लेना है पहले से, तभी वो 1 साल से यानी 3 साल से अगर अधिक पुराना नहीं हुआ है यानी 1 साल से ज्यादा हो गया तो ये शपथ पत्र आप बनवाएंगे तो ही आपका वैलिड रहेगा। ये शपथ पत्र का फॉर्मेट है, आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हमारे ऐप पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे एमबीसी कैटेगरी वालों के लिए क्या दिशा निर्देश है सर, अति पिछड़ा वर्ग। अब देखिए जो भी एमबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग 23/2/2018 तथा संशोधित ये आपके 27/2/2018 एवं परिपत्र क्रमांक 21/6/2019 के अनुसरण में अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी को अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी जो भी एमबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनको एमबीसी श्रेणी का लाभ दिया जाएगा। सर इसमें एमबीसी में और ओबीसी में क्या डिफरेंट है, तो ध्यान रहे ओबीसी की कट ऑफ हाई रहती है, एमबीसी की कट ऑफ और लो रहती है, ओबीसी से भी बहुत। तो अगर आप एमबीसी कैटेगरी में आते हैं तो एमबीसी कैटेगरी का आपका जो सर्टिफिकेट है वो जरूर लगाए। लेकिन यहाँ पे देखिए साथ ही इन्हीं परिपत्रों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के ऐसे अभ्यर्थी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, कुछ ऐसे कैंडिडेट है, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका सर्टिफिकेट तो ओबीसी का बनेगा, सर्टिफिकेट तो ओबीसी कैटेगरी से बनेगा, लेकिन उनको लाभ कौन सी कैटेगरी का दिया जाएगा, एमबीसी कैटेगरी का। यहाँ पे देखिए अलग अलग जातियां यहाँ पे दे रखी है, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की जाति। अगर आप बंजारा कैटेगरी में आते हैं, बलादिया, लबाना, इसके अलावा देखिए गाड़िया, लोहार, गुर्जर, रायका, रेबारी, देबासी, इसके अलावा गायरी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रमाण पत्र में अंकित है। अगर आप जो यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, जो जातियां दे रखी है, इन जाति में आते हैं और आपका सर्टिफिकेट ओबीसी से बनेगा, बन रखा है ओबीसी से, यहाँ पे दे रखा है ओबीसी के पत्र में अंकित हो, मतलब आपका सर्टिफिकेट ओबीसी का है,
लेकिन आपको लाभ किस कैटेगरी का दिया जाएगा, एमबीसी कैटेगरी में आपको सम्मिलित किया जाएगा। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट चीज़ है, क्योंकि आपको एमबीसी श्रेणी में शामिल किया जाएगा तो आपकी मेरिट और भी कम रहती है। आगे बात कर लेते हैं जो अभी थोड़े ही दिन पहले चला था, वैसे तो 4-5 साल लगभग हो चुके हैं, EWS जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो इस कैटेगरी EWS आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी आपके नियमानुसार जो जारी कर रखा है, अगर वो उस में आते हैं, उस क्राइटेरिया में आते हैं, तो ये EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ध्यान रहे, जो EWS का आपका सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। EWS प्रमाण पत्र सबसे पहले तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो 70 है 2025-26 के लिए जो आपका मतलब कि जारी किया गया हो, यानी अगर 2000 में 25-26 की बात करूँ, EWS का सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया है तो उसमें फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा आएगा, 24-25 का आपके फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। यानी आपका बिल्कुल जो EWS सर्टिफिकेट है बिल्कुल आपके नया होना चाहिए साथियों। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, वही मान्य होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के व्यक्ति को जारी किए जाने वाले इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र, ये आपके क्रमांक दे रखा है 6/22 के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और EWS सर्टिफिकेट के लिए भी आपके जैसा OBC के अंदर बता रखा है वैसा एक नोटिफिकेशन जारी हो रखा है, तो वो भी आप फॉलो करके, अगर आपका पुराना हो गया है तो आप वो लगा सकते हैं। बाकी मेरा यही मानना है, आप अभी भी आपके पास नया सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जरूर बना लीजिए। बाकी यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है 2025-26 के लिए जारी किया हुआ होना चाहिए, वही मान्य होगा। ध्यान रखें, बाद में एडमिशन के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आते हैं, सर मेरा ये है, मेरे पे पेनल्टी लगाई जा रही है। तो ये बाद में सारी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ये वीडियो आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये सारी चीज़ें आपको अभी भी ध्यान में रख लेनी है। जाति प्रमाण पत्र लगभग सभी स्टूडेंट्स लगाएंगे, कुछ ही है जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आएंगे, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखिए, जितने भी कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स ऐप जरूर विजिट करें, क्योंकि ऐप पे आपको कोर्सेज तो देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी आपके सर्टिफिकेट के फॉर्मेट वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जितने भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह के फॉर्मेट है तो ज़रूर ज्वाइन करें, और कॉलेज परीक्षा के टाइम भी आपको हमारे ऐप से बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग, अगर अभी भी आपका कोई डॉक्यूमेंट्स बाकी है या अभी पुराना है तो जल्दी से बनवा लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म आपके जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। मिलेंगे नए ऐसे ही अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।